हेलो मंचीज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक छोटा-सा व्लॉग जो देहरादून ज़ू पर है। मैं देहरादून गई थी कुछ काम से, तो मैंने सोचा अगर देहरादून आए हैं तो क्यों ना ज़ू में भी जाकर एन्जॉय किया जाए। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये एंट्री है एंड लेफ्ट साइड में आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। वहाँ से हमने 5 लोगों के लिए टिकट ली एंड देन एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा-सा नज़ारा देखने को मिलेगा। इधर लेफ्ट साइड पर बच्चों का था, जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, झूले ले सकते हैं, बट हम गए सीधा एवियरी में। मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम जब मैं 10th क्लास में थी तब आई थी एंड इतने सालों बाद अब आई हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो एवियरी में बेसिकली बहुत ही अलग अलग टाइप की बोर्ड्स देखने को मिलेंगी आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये फर्स्ट बोर्ड देखी, लेडी एमहर्स्ट पीजेंट, एंड ये जैसा फोटो में दिखाया गया था मुझे वैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगी, और पीछे छुप कर बैठी थी ये। और जब मैंने देखा वो बैठी है, मैं सबको ऐसे ही इशारा करके बता रही थी कि देखो मुझे वो वर्ड मिल गई। देन नेक्स्ट ये बर्ड्स बहुत ही प्यारी थी, चींची करती हुई क्यूट सी बर्ड्स थी, एंड ये थी कॉकेटिल, बहुत ही प्यारी बर्ड्स थी। देन हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए गए नेक्स्ट बर्ड को देखने, और यहाँ पर हमें देखी कालिज पीजेंट, एंड ये भी बहुत प्यारी थी। एंड यहाँ पर पीजेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। देन नेक्स्ट हमने देखे फिर से क्यूट से बर्ड, एंड जैसे फोटो में दिखाया गया था ना ये 4-5 ऐसी एक साथ बैठती हैं, वैसे ये रियल में भी बैठी हुई थी एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। एंड मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही थी। देन तब मैंने देखी फिर से क्यूट सी प्यारी सी कुछ बर्ड्स जो ऐसा लग रहा था आपस में खेल रही हैं एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। तो फिर उसके बाद हम बड़े आगे, एंड इन बर्ड्स का नाम था बटजेगर। देन हम बड़े अपनी जर्नी में आ गए, एंड गाइस सबसे मेरा मेन रीज़न देहरादून ज़ू दोबारा आने का ये बर्ड्स थी। इन बर्ड्स को कहा जाता है लव बर्ड्स, एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। ये दोनों हमेशा ऐसे साथ में ऐसे चिपक कर ही बैठी रहती हैं। अब यहाँ पर गाइस देखो, इन्होंने सिल्वर पीजेंट और गोल्डन पीजेंट दोनों को एक ही नेट में रखा हुआ था, एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों किया गया है। अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देन यहाँ पर ना मैंने देखा इन्होंने पैरट्स ऑफ इंडिया करके एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसमें इंडिया की अलग अलग पैरट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। देन हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते गए। देन मेरे को दिखी एक नहीं दो नहीं बहुत सारी पिकॉक्स, एंड वीडियो शूट करने से पहले तो इन्होंने अपने पंख बिल्कुल खोले हुए थे एंड बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। देन यहाँ पर मुझे दिखी ये बर्ड, एंड ये गाइस बर्ड बोलती है। हमने इसको जो भी बोला इसने सेम रिपीट किया। बहुत ही अमेजिंग था एंड मैं तो शॉक हो गई। फिर यहाँ पर आप ये बोर्ड देख रहे हो, जल्दी से गेस करो, हम जीके में पढ़ते थे स्कूल में कि ऐसी कौन सी बोर्ड है जो बहुत ज़्यादा बड़े अंडे देती है। येस यू आर राइट, ये ऑस्ट्रिच है। एंड गाइस इसके चलने का ना तरीका देखो आप एक बार, मैं तो इम्प्रेस हो गई थी इसके चलने के तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। देन यहाँ पर मैंने देखा टॉर्टोइज, एंड इससे पहले मैंने देखा था क्रोकोडाइल। देन यहाँ पर मैंने देखी एक कैट जो मुझे बहुत अच्छे से इग्नोर कर कर चली गई थी। मैंने इसे बुलाया था, नहीं मेरे को इग्नोर करके बहुत ही दूर जाकर बैठ गई, बट कोई बात नहीं, आई एम यूज टू इट। देन हम आगे बढ़ते हुए, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई थी अब, बट कोई बात नहीं। हम देन गए एक्वेरियम में। यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग टाइप की फिशेस देखने को मिलेंगी। तो जब आप एक्वेरियम में सबसे पहले एंटर करोगे आपको ये देखने को मिलेंगी बहुत ही क्यूट सी फिशेस, एंड जो एक्वेरियम का व्यू था वो कुछ ऐसा सा था, एंड ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही अमेजिंग सी फिशेस थी यहाँ पर जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी सीरियसली। तो मैंने देखी ये वाली फिशेस, इनका नाम आई थिंक कुछ पोंटियस करके था, माइंड करना इफ़ आई एम सेइंग रॉन्ग, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। एंड फिर मैंने देखी ये कुछ अजीब सी बट बहुत ही क्यूट फिश, एंड मैं इसके साथ खेलने ही लग गई थी। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी एंड बहुत ही ज़्यादा अलग भी थी दिखने में। एंड देन मैंने देखी ये वाली फ़िश, ये तो क्या ही कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये रेस लगा रही हैं, कभी नीचे कभी साइड में कभी राइट में एंड ऐसे चल रही थी ये। देन गाइस ये वाली फ़िशेस देखने के बाद मुझे उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। अब आप ये वाली फ़िश देखना है, इनका नाम कुछ ग्रीन कुछ करके था, एंड ये ना मुझे ऐसी मैजिकल सी फ़िशेस लग रही थी। आप इनका कलर और इनकी बॉडी देखो, मतलब ऐसा लग रहा था कि ट्रांसपेरेंट बॉडी है इनकी, बहुत ही यूनिक सी फ़िश थी ये। एंड गाइस अब ये देखना ये क्या कर रहे थे, ये अपने मुंह से कुछ थर्माकोल बॉल्स जैसा निकाल रही थी फ़िश। मैं बहुत देर रुकी रही कि ये दोबारा करे, बट इसने ऐसा दोबारा किया ही नहीं, पर कोई बात नहीं। देन मैंने देखी ये बहुत ही बड़ी बड़ी, मतलब इसमें सारे साइज़ की फ़िश थी,
देन मैंने ये वाली फ़िश भी देखी। आपको इसमें से कौन-सी फ़िशेज़ पहले से पता थी मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड गाइस एक्वेरियम से बाहर निकल के बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था, मतलब गर्मी का तो पता ही नहीं चल रहा था। देन हम गए स्नेक हाउस। यहाँ पर हमने बहुत ही अलग-अलग टाइप के स्नेक्स देखे, बट दुःख की बात ये थी कि ये सारे सो रहे थे, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे यार। फिर मैंने देखा ये, एंड इनको देख के थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, बट इट्स सेफ। और ये था, ये बिल्कुल पॉट में अंदर छुप के बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा क्यों था। ये गाइस इंडियन कोबरा, बहुत ही डेंजरस। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा बॉल पायथन, एंड ये सच्ची में बॉल की तरह ही था बिल्कुल। देखो आप, बिल्कुल ऐसे गोल गोल बैठा हुआ है अंदर अपनी बॉडी को करके। मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा था ये, ऑल्दो ये बहुत डेंजरस होते हैं बट फिर भी। एंड फिर आप ये देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन लटके हुए, ये भी एक टाइप के स्नेक थे। एंड उसके बाद ये देखो, मुझे तो कंगारू जैसा लग रहा था। बहुत ही अलग से एक स्नेक्स देखे मैंने यहाँ पर। देन लास्ट में हम आए, ये था कैक्टस हाउस। एंड गाइस यहाँ पर ना 200 से भी ज़्यादा टाइप्स के कैक्टस थे। आप देखो ये पूरा जो एरिया है ये कैक्टस ही कैक्टस थे सारे। अलग अलग टाइप के कैक्टस देखे मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो ये मोर देन 200 टाइप्स ऑफ कैक्टस थे यहाँ पर। ये एरिया, ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है। फिर गाइज हम इस एरिया में थोड़ा सा फ़ोटो शूट सेशन किया हमने, और फिर हमें भूख लगी तो यहाँ पर एक कैंटीन भी थी जहाँ से हमने ब्रेड पकौड़े लिए। ऑल दे ज़्यादा टेस्टी नहीं थे। और सो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही था। आपका ये व्लॉग कैसा लगा एक बार मेरे को ज़रूर बताना, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक